अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई मताउल्लाह योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज से हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री की लेक्चर्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री की, और आज हम 7वें चैप्टर से बेटा इसका आगाज करेंगे। तो 7वां चैप्टर जो कि हमारा पहले चैप्टर है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तमाम बेसिक रूल्स बेटा डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, एक एमसीक्यू आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हर साल इसमें से आता है। तो अच्छे तरीके से बेटा आपने इसको कवर करना है। तो पहला लेक्चर है आज हमारा। अब सबसे पहले बेटा हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद सबसे पहले बेटा 1807 के अंदर जैकब बर्जीलियस ने रखी। इससे पहले बेटा कोई केमिस्ट्री की ब्रांचेस नहीं थी, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों इकट्ठी ही थी। तो लेकिन यहाँ पर आकर बेटा केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा वसी हो चुका था, बहुत ज्यादा वसी हो चुका था। तो फिर साइंटिस्ट ने ये महसूस किया कि केमिस्ट्री को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाए। एक ब्रांचेस को उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया और सेकंड ब्रांच को बेटा किसका नाम दिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया। अब दो ब्रांचेस में बेटा डिवीजन के बाद इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसने डिवाइड किया इसको, उस वक्त के बेटा केमिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। कौन से सबसे बड़े साइंटिस्ट थे? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जिसको हम एंटोनियो लिवाइजर बोलते हैं, वो बेटा उसने इनको डिवाइड किया। जॉन डाल्टन ने डिवाइड किया। और बहुत बड़ा साइंटिस्ट कौन सा था बेटा? जैकब बर्जीलियस। आपको पता है ये जैकब बर्जीलियस केमिस्ट्री का, आप इसको ऐसे समझ लें कि ये एक सतून है केमिस्ट्री का। जैकब बर्जीलियस बहुत ज्यादा वर्किंग है बेटा इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वर्किंग है। मसलन आपने बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। मसलन आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, वो फिनोमेना इसी का दिया हुआ है। आपने एलोट्रोपी फिनोमेना पढ़ा है, उसी का दिया हुआ है। आपने एटॉमिक मास पढ़ा हुआ, वो फिनोमेना इसी का दिया। आपने सिंबल्स पढ़े, वो फिनोमेना इसी का दिया हुआ। आपने फर्स्ट ईयर के 11वें चैप्टर में पूरा कैटालाइसिस टॉपिक पढ़ा था, वो इसी का दिया हुआ। आपने सिलिकॉन बेटा एलिमेंट का नाम सुना, वो उसी का इसी का डिस्कवर किया। आपने सेलेनियम एलिमेंट का बेटा नाम सुना है, वो इसी का दिया हुआ है। समझ रहे बेटा, वो इसी का डिस्कवर किया हुआ एलिमेंट। ये कुछ बेटा इसके बहुत मेजर मेजर काम है जो मैंने आपको गिनवाए। इसके अलावा इसके बेशुमार काम है। तो ये जैकब बर्जीलियस केमिस्ट्री का स्तून है। इसने बेटा केमिस्ट्री को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया और खुद फिर इसने अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लिया किसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, अब बेटा इसने केमिस्ट्री को जो दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अब ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बेस से बताएगा। केमिस्ट्री की पूरी इन और ऑर्गेनिक की बेस इसी जैकब बर्जीलियस ने बताई हुई है। जी बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसकी बाद में डेफिनेशन करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बेटा ये जो ऑर्गेनिक लफ्ज है ना, ये इसने नया नहीं बनाया था, ये इससे पहले भी इस्तेमाल हो रहा था। ऑर्गेनिक चीज, ऑर्गेनिक किसको बोलते थे? ऑर्गेनिक बोला जाता था तो जिंदा चीज को ऑर्गेनिक बोला जाता था, ठीक है ना। इससे पहले जो ऑर्गेनिक लफ्ज वो जिंदा चीजों को बोला जाता था। मसलन हम अक्सर लोग कहते हैं कि मसलन आप अपना जो खाना खाएं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी कि नेचुरल होना चाहिए, कुदरती होना चाहिए। तो कुदरती चीज को जो बेटा क्या हो, जिंदा चीजों से हासिल की जाए, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने किसको कहा? वो कंपाउंड जिसको हम जिंदा जानदारों से हासिल करें, वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब ही है जिंदा चीजों से हासिल की गई चीज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने फिर डेफिनेशन की ये सारी की सारी बेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? जैकब बर्जीलियस प्रोवाइड कर रहा है। क्या बेस प्रोवाइड की? इसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कंपाउंड जिसको हम जिंदा जानदारों से हासिल करें वो ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक का मतलब कि जिंदा है। मसलन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? जिनको हम एनिमल से हासिल करें या प्लांट से हासिल करें, वो सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। मसलन हम कौन कौन सी चीजें जिंदा जानदारों से हासिल करते हैं? मिल्क हासिल करते हैं, हम बटर हासिल करते हैं, हम प्रोटीन गोश्त हासिल करते हैं, ठीक है, हम ऑयल हासिल करते हैं। ऑयल हम पौधों से हासिल कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें बेटा कहां से हासिल की जाती हैं? जिंदा चीजों से हासिल की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मसलन प्रोटीन है, कॉटन, रुई हम हासिल करते हैं, वो प्लांट्स जिंदा होते हैं उनसे हासिल करते हैं, बटर मक्खन हासिल करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गए? बिल्कुल इसके उलट कर दे रहा। तो ये जिंदा चीजों से हासिल किए जाएंगे, तो ये बेटा क्या कहां से हासिल किए जाए? नॉन लिविंग थिंग्स से। कहां से? मुर्दा चीजों से, यानी कि मुर्दा यानी कि बेजान चीजों से हासिल किए जाएंगे। बेजान चीजों से मुराद है यानी कि मिनरल सोर्सेज से हासिल किए जाएंगे। तो कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज ऐसे बोल दें, या कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, जिसको मिनरल से हासिल करते हैं। बेटा यहां पर देखिए मैंने लफ्ज मिनरल बोला। मिनरल क्या होता है? मिनरल हर उस चीज को बोलते हैं जो
कुदरती तौर पर हमारी जमीन में पाई जा रही है वो मिनरल है, जो खुद खुदा ने बनाई हुई, इंसान की बनाई हुई नहीं है। तो जो कुदरती चीज है वो बेटा क्या है, मिनरल है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो मिनरल सोर्सेज से हासिल किए जाए, मसलन हम नमक हासिल करते हैं, वो क्या है बेटा, कुदरत का बनाया हुआ है, तो वो मिनरल होगा। हम कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर हासिल करते हैं, वो कितने फर्शी पत्थर वगैरह, वो भी कुदरत का बनाया हुआ है। हम वाटर हासिल करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, मिनरल सोर्सेज हैं। यानी कि जो कंपाउंड हम मिनरल से हासिल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अच्छा बेटा, जब वो ये सारी के सारी डेफिनेशंस कर रहा था, ये डेफिनेशंस वो कर रहा है 1807 के अंदर, तो उसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जिंदा चीजों से हासिल किए जाएंगे। और फिर वो एग्जाम्पल ऐसी देता था जो वाकई ही जिंदा चीजों में, अब तक भी हम उसको बेजान चीजों से नहीं बना सकते। मसलन वो कहता था गोश्त, गोश्त क्या हो सकता है, प्रोटीन, ये सिर्फ हम लैब में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो एग्जाम्पल देता था आंख की, आंख अभी भी हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो एग्जाम्पल देता था लंग्स की और बॉडी पार्ट्स की, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आज तक हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इनके एग्जाम्पल देता था। और देकर लोगों को कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बन सकते हैं, इसके बाहर नहीं बन सकते। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसकी बात में। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक, अब भी मेजोरिटी तौर पर हम उसको जिंदा जानवरों से हासिल करते हैं, लेकिन वो ऐसे एग्जाम्पल देकर बेटा लोगों को इस बात पर उसने आमादा कर लिया था कि हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लैब में ही बन सकता है, बाहर बन ही नहीं सकता का। ठीक है, तो फिर उसने बोला अपनी इस थ्योरी को और पक्का किया। कैसे पक्का किया, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। बाज बुक्स में 1809 लिखा हुआ, बाद में 1815 लिखा हुआ। वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। वो कहता था कि ये जो मैं कह रहा हूं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, वो कहता है ये मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि कानून कुदरत है, खुदा भी यही चाहता है कि इन कंपाउंड को सिर्फ जानदारों के अंदर ही बनाए, वो बाहर नहीं बनाता। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो क्या करेगा, बाहर वो क्या करेगा बेटा, बॉडीज के अंदर नहीं बना सकता, बाहर बनाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ बेटा क्या होंगे, सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनेंगे। वो कहता है ये मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि खुदा भी यही कह रहा है। तो इसी को उसने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। वाइटल का मतलब होता है सबसे आला, फोर्स ताकत को बोलते हैं, हमें पता है सबसे आला ताकत खुदा तारा है। यानी कि उसने क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी, खुदा की बनाई हुई थ्योरी का नाम दिया इसको। तो खुदा की बनाई हुई थ्योरी क्या है, हालांकि उसने बनाया खुद था, वो यही कह रहा है कि खुदा का भी यही यानी कि सोच है कि जो चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन सकती हैं वो बाहर नहीं बन सकती। ठीक है ना, तो यही हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ हासिल कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा चीजों से, एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक थिंग्स, और इन चीजों को हम इनऑर्गेनिक चीजों से हासिल नहीं कर सकते। यानी कि जो चीजें खुदा जानदारों की बॉडीज में बना रहे हैं तो उनको उनकी बॉडीज में बना सकता है, उनको हम लैब में इनऑर्गेनिक चीजों से नहीं बना सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों से इनको हासिल किया जा सकता है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम हासिल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर उसके बाद क्या था, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था बेटा, उसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। 1828 में फ्रेडरिक वुलर। आपको पता है बेटा, जैकब बर्जीलियस ये स्वीडिश केमिस्ट था, इसको फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री बोला जाता है, अब भी इसको फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री बोला जाता है। तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया जिसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, जिसने इसकी सारी की सारी डेफिनेशंस का रुख मोड़ दिया। कौन सा साइंटिस्ट था बेटा, फ्रेडरिक वुलर था। फ्रेडरिक वुलर जर्मन केमिस्ट था। 1828 के अंदर इसने इसकी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये बेटा बाकायदा तौर पर इसकी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि ये खुद जैकब बर्जीलियस का बहुत बड़ा फैन था। इसने जैकब बर्जीलियस की कई बुक्स का जर्मन लैंग्वेज में तर्जुमा किया हुआ था, ये उसका बहुत बड़ा फैन था। ये ऐसे ही अपनी लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसको गलत करने के लिए नहीं, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और एक्सपेरिमेंट किस चीज को कर रहा था, ये अमोनियम सायानेट जो कि एक पत्थर है, उस पत्थर को बेटा ये हीट कर रहा था। जैसे ही उसने इसको हीट किया तो इसने नोट किया इसके हीट करने से ये NH2CuNH2 ये कंपाउंड बन रहा है, और ये कंपाउंड तो यूरिया है। और हमें पता है यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यूरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदारों की बॉडी के अंदर बनता है, उनके पेशाब में मौजूद होता है। जब पेशाब में मौजूद होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसने इसको इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर
इसने इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर दिया। जब उसने इसको प्रिपेयर किया उसने तो बोला जैकब बर्जीलियस तो कह रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अब इसने तो ऐसा कर दिया, ये इनऑर्गेनिक पत्थर है ये, इससे इसने इसको प्रिपेयर कर दिया। तो समझ रहे हो, वो वाइटल फोर्स थ्योरी का सारा मलबा, सारे की सारा बुर्ज खलीफा एक ही दम सारे का सारा गिर गया। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, एक्सप्लेन वूलर वर्क, वूलर का वर्क एक्सप्लेन करें, या ये इस तरीके से भी आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए तब भी हम यही बेटा लिखेंगे। ये एक्सप्लेन द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करें तो उसके अंदर भी हम यही बेटा लिखेंगे। तो क्या है बेटा, इसने प्रिपेयर्ड यूरिया, इसने यूरिया प्रिपेयर किया। यूरिया क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रेजेंट इन यूरेन ऑफ मैमल्स, जो कि मैमल्स के यूरेन में मौजूद होता है, उनकी बॉडी के अंदर बना है, बॉडी के अंदर बनने वाली चीज ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक चीज को उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय हीटिंग द इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट, इस ग्रुप को अमोनियम बोलते हैं या सायानेट होता है, अकेला CnO तो सायानाइड होता है, CnO हो तो सायानेट होता है, अमोनियम सायानेट को हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, यूरिया बन गया। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। अब बेटा जब इसने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया तो लोगों के दिमाग में फौरन एक नई खलबली मच गई। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो लैब में बना सकते हैं। हाँ, आपने बात समझ लेनी है। जो वो एग्जाम्पल देता था, गोश्त की एग्जाम्पल देता था, जो वो एग्जाम्पल देता था आंख बनाने की, वो तो अभी तक हम नहीं बना सकते। तो हम इसका ये मतलब नहीं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पे नहीं बना सकते। हम उसने बोला कि बेशुमार कंपाउंड बना सकते हैं। मसलन वूलर ही का एक स्टूडेंट था जिसको कोल्ब बोलते हैं। कोल्ब ने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया 1845 के अंदर, इसने बनाया था 1828 में, रिजेक्ट की थी। कोल्ब इसी का स्टूडेंट था, इसने 1845 के अंदर एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर कर दिया, एसिटिक एसिड। क्या प्रिपेयर कर दिया, एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका बोलते हैं, मुख्तलिफ हम फलों वगैरह से इसको बनाते हैं। फिर इसी का एक दूसरा स्टूडेंट था बर्थेलॉट, बर्थेलॉट ने 1856 के अंदर मीथेन गैस बना दी, जो कि हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक CH3। आगे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन है, इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फिर बेटा क्या हो गया, उसके बाद सारे साइंटिस्ट इसी काम की तरफ लग गए कि वो कहने लगे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर अपना नाम कमाऊंगा, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर अपना नाम कमाऊंगा। तो बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा बाद में बना लिए गए। तो अब क्या हो गया, जो जैकब बर्जीलियस का सारा स्केच था वो सारे का सारा गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि इसकी की हुई डेफिनेशन गलत होगी। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन है, कंपाउंड्स विच मेड अप ऑफ, ऐसे कंपाउंड जो बने हुए होते हैं किससे, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, और इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, सिर्फ दो बातें मैंने कही, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन्स क्या, पहले इसको समझ ले, मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जैसे कि नेम ही से जाहिर है, ऐसे कंपाउंड्स विच मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्या इसमें लफ्ज हाइड्रोकार्बन, ये कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे। तो कंपाउंड्स विच ओनली मेड अप ऑफ, या मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। मसलन मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, CH4 मीथेन, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनी है अल्केन। अल्केन तो अल्केन जितने हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, अल्कीन जितने वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, अल्काइन जितने वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की सिर्फ 3 ही क्लासें हैं, बाकी सारे के सारे डेरिवेटिव हैं। तो अल्केन क्या है, CH4, फिर इसी तरीके से CH3 इथेन, फिर इसी तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अल्कीन, अल्कीन की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं प्रोपेन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिर्फ ये कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हाइड्रोकार्बन हैं। अल्काइन मैं एग्जांपल दे रहा हूं अल्काइन की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी तरीके से प्रोपाइन की CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो ये क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो ये बेटा हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स। एक चीज हमने क्लियर कर ली, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब हम उसके बाद देखेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स का बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डेरिवेटिव्स क्या है? इन हाइड्रोकार्बन से आगे बने हुए कंपाउंड। डेराइव का मतलब ही होता है बनाना। तो डेरिवेटिव्स क्या होंगे? इन हाइड्रोकार्बन से बने हुए कंपाउंड। मसलन बेटा ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, इसका हाइड्रोकार्बन का मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो बन गया CH3OH। मसलन पहले ये मीथेन मेरे पास इस तरीके से था CH4, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं CH4। अब इसका मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, वो ऑक्सीजन यहां पर जाकर इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गई और बन गया CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बन गया। अगर यहां पर मैं ऑक्सीजन लगा दूं, मैं हाइड्रोजन लगा दूं, मैं दो ऑक्सीजन लगा दूं, मैं बेटा नाइट्रोजन लगा दूं, तो ये इससे हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड बनेगा वो ऑक्सीजन लगकर बने, नाइट्रोजन लगकर बने, एक ऑक्सीजन लगकर बने, वो सल्फर लगकर बने, कुछ भी लगकर बने, वो डेरिवेटिव होगा क्योंकि वो इससे बना हुआ होगा। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या है और डेरिवेटिव्स क्या है। तो अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऐसे कंपाउंड्स which made up of carbon and hydrogen, यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और इसमें किस चीज को हम डिस्कस करते हैं? हाइड्रोकार्बन और उनसे बने हुए कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर लिया। अब आपने इसमें यहाँ पे एक और बात भी समझनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेस कार्बन है, हाइड्रोजन ना भी हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसमें अगर हाइड्रोजन ना भी हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेस सिर्फ अकेली कार्बन भी है। अगर अकेला कार्बन भी आप लिख सकते हैं तो यानी कि कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन, यहां पर आप कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन भी लिखते हो तब भी आपकी बात सही होगी। कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन, कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन और उनके डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास बेटा ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी हो गए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेगी। तो ये बेटा हमारा 7th चैप्टर ऑर्गेनिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इनकी डेफिनेशंस है। वाइटल फोर्स थ्योरी जैकब और वाइटल फोर्स थ्योरी जैकब बेrzelius वर्क है और उसके साथ उसकी रिजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न डेफिनेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से बेटा आपको ये क्लियर होनी चाहिए।